हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अगले हिस्से को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोणों का मान ज्ञात कैसे करते हैं। पहले प्रीवियस में हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। अब हम लोग सीखेंगे कि कोण का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इधर हम लोग लिख लेते हैं थीटा, लाइन खींचते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री खींचती हम लोग एक कॉलम। और हम लोग क्या करते हैं, यहां लिखते हैं हम लोग साइन और एक लाइन खींच देते हैं। अब देखते हैं, हम लोग क्रम से लिखते हैं 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करते हैं, सब में 4 से भाग दे देते हैं। सब में 4 से भाग दे दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ओवर रूट कर देते हैं। सब में ओवर रूट कर देते हैं। सब में ओवर रूट कर दिए। अब हम लोग देखते हैं कि 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 और 0 का रूट 0। अच्छा, 1 का वर्गमूल 1 बटे 4 का वर्गमूल 2। ये 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। ऊपर कितना बचा, 1 और 1 का वर्गमूल 1 और रूट ये 2 पे तो वर्गमूल रह गया, तो ये रूट 2। अच्छा, ये रूट 3 ऊपर में और नीचे 4 का वर्गमूल 2, यानी रूट 3/2। उसके बाद 4 4 कैंसिल तो कितना आएगा 1 और 1 का वर्गमूल 1। तो हम लोग देखें कि सिंपल ही तरीके से पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिख दिए। सब में 4 4 से भाग दे दिए। अच्छा, फिर सब पे क्या किया, रूट लगा दिए। सब पे रूट लगा दिए। 0 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो 0 और 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अच्छा, 1 से ये 4 दो बार में कट गया। ऊपर बचा 1 का रूट 1, 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2 रहने दिए। अच्छा, रूट 3 यहां हो जाएगा और ये 4 का रूट 2 और ये 4 4 कैंसिल होने के बाद 1 और 1 का रूट कितना होता है 1। अच्छा, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कॉस। क्या लिखते हैं, कॉस को लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉस। तो कॉस में क्या करते हैं, हम लोग जस्ट यहां से उल्टा चल देते हैं, यानी 1, फिर इसके बाद √3/2, फिर 1/√2 और फिर 1/2 और यहां 0। साइन कॉस हम लोग सीख लिए। अब हम लोग tan के बारे में लिखते हैं। किसके बारे में, tan के बारे में। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इसके बारे में बहुत सारा प्रॉब्लम। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन में कॉस के मान से भाग देना है। यहां देखिए क्या है, ये 0 है और कॉस का कितना 1। यदि हम लोग 0 में 1 से भाग दें तो कितना आएगा 0। कितना आएगा 0। अच्छा, फिर 1/2 में भाग देंगे हम लोग √3/2, तो ये उलट जाएगा। ये उलट जाने के बाद 2 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1/√3। इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, 1/2 बटे √3/2। ये कट गया तो कितना बचा हुआ है 1/√3। फिर देखते हैं 1/√2 में 1/√2 से भाग देते हैं, कट के कितना हो जाएगा 1। अच्छा, √3/2 में भाग देते हैं हम लोग 1/2 से, ये 2 2 कैंसिल और √3 में 1 से भाग दोगे तो √3। अच्छा, 1 में भाग हम लोग 0 से देंगे। यहां 1 है, यहां 0 है। जब 1 में भाग देंगे 0 से तो क्या आएगा इन्फिनिटी। क्या आएगा इन्फिनिटी। तो ये था हमारा tan। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अच्छा, tan का क्या होता है, tan के बाद हम लोग लिख सकते हैं cosec या फिर cot लिख लेते हैं। tan का उल्टा cot होता है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि cot बराबर होता है 1/10। cot बराबर क्या होता है 1/10, यानी 1 में भाग देंगे 10 के मान से।
तो यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 10 का मान 0, तो 1 में हम लोग भाग देंगे 0 से, क्या आएगा इन्फिनिटी। फिर यहाँ 1 में भाग देंगे हम लोग 1/√3 से, तो उलट के क्या हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो √3। अच्छा फिर यहाँ क्या होगा भाई, 1 में भाग देंगे 1 से तो 1। अच्छा 1 में भाग देंगे यहाँ √3 है तो कितना हो गया, √3 हो गया। अच्छा फिर यहाँ इन्फिनिटी, ये 10 यहाँ कितना है इन्फिनिटी है, तो 1 में भाग देंगे इन्फिनिटी से तो कितना आएगा 0। तो ये हमारा था कॉट का मान। अब हम लोग लिखते हैं सेक का, क्या लिखते हैं सेक। तो सेक बराबर होता है 1/cos, यानी 1 में भाग देंगे cos के मान से, तो 1, यहाँ cos का मान कितना 1, यानी 1 में 1 से भाग देंगे 1। फिर यहाँ 1/cos का मान कितना है √3/2, यानी ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा 2/√3। अच्छा उसके बाद 1/2 है, अच्छा यहाँ 1/2 यानी 1 में भाग देंगे 1/2 से, तो ये उलट के क्या हो जाएगा, ये √2 से तो उलट के हो जाएगा √2। अच्छा फिर यहाँ देखते हैं 1 में भाग देंगे 1/2 से, इस मान से, तो क्या हो जाएगा उलट के 2 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ है 0, यानी 1 में भाग देंगे 0 से तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये सेक का मान था। अब हम लोग देखते हैं एक लास्ट बचा है कॉसेक। क्या बचा है कॉसेक। तो कॉसेक बराबर क्या होता है 1/sin, तो 1/sin यानी 1 में भाग देंगे 0, यहाँ साइन का मान 0, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। फिर 1 में भाग देंगे हम लोग 1/2 से, ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। अच्छा फिर 1 में भाग देंगे हम कितना 1/√2 से, तो ये उलट के कितना हो जाएगा √2। अच्छा उसके बाद यहां देखते हैं 1 में भाग देंगे √3/2 से, तो उलट के क्या हो जाएगा ये 2/√3। अच्छा फिर यहां 1 में भाग देंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 1। तो ये तरीका है जो सबसे शॉर्ट और आसान तरीका है कि थीटा के मान को कैसे ज्ञात किया जाए, कि कोणों का मान, किस कोण का मान कितना होगा किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। तो ये सबसे आसान तरीका है। आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर हमेशा बार बार निकालने में कठिनाइयां होगी या फिर समय का लॉस होता है, तो आप इसको क्या कीजिए याद कर लीजिए। अब इससे आधारित हम लोग कुछ सवाल पढ़ते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो आप अभी फिलहाल यदि मान आपको याद नहीं है तो आप इस सारणी को देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको बनाते हैं। तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2। sin 60 का मान √3/2। अच्छा अच्छा पहले हम लोग सवाल लिखते हैं, cos 30 प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं sin 60 का मान √3/2। अच्छा cos 30 का मान ये भी होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। तो देखते हैं 2 2 यानी 2 गुना 2 4, √3 गुना √3 √9, और ये 1 गुना 1 1, 2 गुना 4। तो ये कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल √3/4 प्लस 1/4। तो ये हो गया लघुत्तम 4। तो 4 से 4 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 1, तो 4 यहां हो जाएगा 3, 4 से 4 में 1 और 1, तो 4/4। तो 4 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा 1। तो ये पहला सवाल जो काफी आसान है, केवल हमको क्या करना है यहां थीटा के मान यानी कोण के मान को सेट करना है और जो जनरली अंकगणितीय हल होता है उसको हल कर देना है। अब बढ़ते हैं लोग अगले सवाल की तरफ। हमने बोर्ड पर कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को लिखे हुए हैं जो इस बार के बोर्ड के अनुसार काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। तो पहला हल करते हैं हम लोग। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कि cosec 30 डिग्री प्लस 1/1045 का मान होगा, यानी इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
कॉसेक 30 डिग्री प्लस 1 बाय tan 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं cosec 30, यदि हमको मान लेते हैं डायरेक्ट याद नहीं है तो हम लोग पहले sin 30 का मान देखेंगे। तो sin 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। sin 30 का मान जो होता है 30 तो 1/2 होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उलट लेंगे, यानी एक में भाग देंगे। तो ये उलट के जो नीचे 2 है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 2/1 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 2, cosec 30 का मान 2। अच्छा, प्लस 1/tan 45 का मान क्या होता है 1, तो यहां 1 लगा दिए। तो 2 प्लस 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, यानी 2 1 3। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। तो ये ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और काफी बोर्ड मॉडल बोर्ड के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो cosec 30 प्लस 1/tan 45 डिग्री, यानी cosec 30 का मान 2 प्लस 1/tan 45 का मान 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, तो 2 प्लस 1 कितना 3 हो जाएगा। ये था पहले क्वेश्चन का हल। बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन के तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1। हल करते हैं इसको, तो देखते हैं cos 60 डिग्री का पहले मान कितना होगा ये देखते हैं। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस 1 और यहां 1/2 माइनस 1। यदि ये हाफ प्लस 1 1.5, और 1.5 को हम लोग कैसे लिखते हैं 3/2। आप जैसे भी इसको चाहे हल कर सकते हैं। 1 में घटेगा, सॉरी हाफ में घटेगा 1, तो कितना हो जाएगा 1/2, और वो भी क्या लगेगा माइनस, ये 2 2 कैंसिल। अब बचा क्या -3/1, यानी कि -3। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -3। देखते हैं एक बार फिर से, cosec 60 डिग्री प्लस 1 बटे cosec 60 माइनस 1। अच्छा, 1/2 प्लस 1, यानी cos 60 का मान 1/2 प्लस 1 बटे cos 60 का मान 1/2 और माइनस 1। ये आधा प्लस 1 यानी 1.5 यानी 3/2, और आधा में 1 घटेगा तो -1/2, 2 2 कैंसिल, तो ये माइनस और 3/1, तो 1 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ। तब तक के लिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि cos 2a बराबर √3 तो a का मान ज्ञात करें। तो 2 cos a बराबर √3, तो cos दिस इंप्लाइज दैट cos a बराबर क्या हो जाएगा √3/2। अच्छा, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा √3/2। तो ये कितना का मान है, तो cos 30 डिग्री का मान है। cos cos दोनों साइड खत्म हो जाएगा, तो a बराबर क्या बचेगा 30 डिग्री। तो तीसरे का आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। फिर से एक बार समझ लेते हैं, 2 cos a बराबर √3, ये गुना में है, इधर आके भाग, यानी √3/2, तो cos a बराबर √3/2। cos a बराबर हम लोग जानते हैं कि cos 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, और दोनों साइड cos और cos cos कैंसिल, a बराबर 30 डिग्री। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3θ बराबर 90 डिग्री तो tan θ बराबर व्हाट, ये निकालना है हमको। तो देखते हैं भाई क्या करते हैं हम लोग। 3θ बराबर है 90 डिग्री, यानी θ बराबर 90/3, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम लोग बैठा देते हैं, यानी tan θ यानी tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान फटाफट, तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3। तो ये हो गया आज की ये 4 सवाल। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है कि sin θ बराबर √2 cos θ तो sec θ का मान ज्ञात करिए। काफी अच्छा सवाल है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन को। तो लिखते हैं हम लोग sin θ बराबर √2 cos θ। तो sin θ ये cos गुना में इधर आके क्या जाएगा भाग बन जाएगा, यानी cos θ बराबर ये √2। अच्छा, अब जानते हैं हम लोग sin θ cos θ क्या होता है, याद रखिएगा tan θ, इसको आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे। तो sin cos होता है
टेन थीटा बराबर √2। हम लोग मानते हैं इसके नीचे नहीं तो कुछ एक, और 10 बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार। तो चलिए हम लोग इधर बनाते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं और इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी और सी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। अच्छा, तो इस थीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये वाला यानी बीसी, और आधार कितना होगा ये। अब हमको क्या है, एसी नहीं है पता, चूंकि सेट में तो हमको एसी की भी जरूरत होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो लिखते हैं एसी पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है भाई, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान हमारा कितना है, 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 बटे √2 का स्क्वायर 2, यानी कि इसको जोड़े तो √3 आया। अब हमको क्या निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो इसका कर्ण कौन है, तो कर्ण हो गया हमारा AC और आधार क्या हो जाएगा AB, यानी सेक थीटा बराबर AC का मान अभी निकला √3 और AB का मान 1, यानी कि √3 आंसर। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली एक मैथ का क्लास या अन्य सब्जेक्ट का क्लास मिले, और ये क्लास आपको पूरे बोर्ड परीक्षा तक मिलेगा, और इसमें केवल जो बोर्ड के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन है उन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।